हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज तुम लोग को जैसे पता है आप लोग को कि हम लोग कल, ठीक है ना, हम लोग कल पढ़े थे जो मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे, एडिशन पढ़े थे, सब्ट्रैक्शन, सबका थ्योरी पढ़ लिया, ठीक है ना। आज एक्सरसाइज 5 शुरू कर रहे हैं और उसी के अनुसार एक्सरसाइज 5 के अनुसार हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। अब चलिए एक एक करके हम लोग सोल्यूशन करेंगे। और आप लोग को बोले थे कि डिवीजन का जो लॉन्ग प्रोसेस था करने का, जो कंप्लीट था, ठीक है ना, वो सब आज हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। आप हम लोग क्या करेंगे कि इसको क्लास 4 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्लास 4 ए और बी है, ए और बी सेक्शन, ठीक है ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। हमने आप लोग को बोला था, एक होमवर्क दिया था कि बाबू आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग शुरुआत में हम लोगों ने जितना पढ़ा है थ्योरी, उसका थ्योरी आप पढ़ गए, तब हम लोग को और अच्छा से समझ में आए। जिनको जिनको प्रॉब्लम होगा वो अपना प्रॉब्लम शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में और उसके अनुसार हम लोग चलिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5, ठीक है ना। एक्सरसाइज 5 पढ़ेंगे हम लोग, उसके अनुसार कैलकुलेशन। आइए, इसमें दिया है डिवीजन ऑफ डेसिमल इंटीजर, ठीक है ना। डिवीजन ऑफ डेसिमल इंटीजर्स का हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है हम लोगों ने पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5, ठीक है ना। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मिसिंग नंबर, ओरल बताना है। 1A का क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना। यह स्टार डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.5 है। स्टार डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.5। अब इसमें हम लोग का क्या करना है, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो ध्यान देखिए, यहाँ पे दिया है स्टार और डिवाइड बाय 10 इक्वल, यह 0.5 दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इस 0.5 को, यानी जो डेसिमल फ्रैक्शन दिया है उसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जितना इंटीजर्स दिया उसको लिखिए बाई 1 को कितना जीरो डालेंगे, तो डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो सिंगल जीरो डालेंगे, ठीक है। डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो सिंगल जीरो डालेंगे। और इसको हम लोग यह लिख सकते हैं स्टार डिवाइड बाय 10 इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 10। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बउआ यह 10 to 10 यह कैंसिल यानी मिल जा रहा है, और स्टार के बदले हम लोग क्या मिल रहा है, स्टार के बदले 5 मिल रहा है, यानी लिख सकते हैं कि स्टार इक्वल टू 5 हम लोग का आंसर। ये हम लोग का क्वेश्चन था, स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन। यह बहुत टफ क्वेश्चन था, बच्चे को टफ क्वेश्चन लगता, लेकिन हम लोग के लिए अभी टफ नहीं है, ठीक है ना। यह एक और तरीका बताया था हम लोग x पुट करके, जैसे यहाँ पे हम x पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग x पुट करके कैसे बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे x डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.5। चलिए हम लोग ने पढ़ा था कि सर यह डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी x इक्वल टू 0.5 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 क्या 50 हो गया। 50 हुआ, डेसिमल कितना डिजिट बाद तो 1 सिंगल डिजिट बाद यहाँ पे डेसिमल में खत्म होगा, तो x इक्वल टू 5 हम लोग का आंसर, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ई वाला बहुत इजी तरीका है। ई वाला सब क्वेश्चन बन जाएगा, इस वाले में आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है ना। तो ये वाला आप देखिए, उसके एक एक करके हम लोग ना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे। जिनको समझ में नहीं आएगा उसको वो आदमी अपना कमेंट में, वो स्टूडेंट होंगे जो अपना कमेंट में प्रॉब्लम बताएंगे, नंबर बताएंगे प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम है हम कल समझाएंगे। देखिए एक बार और समझा रहे हैं, स्टार डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.5। स्टार डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.5 दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टार डिवाइडेड बाय 10, लेकिन यहाँ स्टार डिवाइडेड बाय 10 0.5 है तो इसको 5/10 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 5/10 लिखने के बाद हम लोग इसको उसी तरह लिखेंगे, स्टार डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू इसको लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ 5 डिवाइडेड बाय 10 तो देखिए 10 to 10 डिवाइड से मिल गया, और 5 से किससे मिला, स्टार से, तो हम लोग स्टार इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इसको आप समझिएगा। दूसरा तरीका बताया है कि x यहाँ पे जो स्टार दिया हुआ है उस स्टार को हम लोग सपोर्टेड मान लिया कि x, तो x डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.5, और x ये डिवाइडेड बाय तो क्या कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 0.5 into 10 होगा। अब x इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 या 50 जाएगा, 0.0 डालेंगे, 0 से कैंसिल होगा तो 5 का 5 होगा, हम लोग का आंसर होगा, ठीक है ना।
चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि 15 डिवाइडेड बाई स्टार। देखिए सेकेंड क्वेश्चन दिया है हम लोग का कि 15 डिवाइडेड बाई स्टार इक्वल टू 0.15। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ 15 डिवाइडेड बाई स्टार इक्वल टू 0.15 है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे 15 बाई 100। चलिए अब इसको लिखेंगे हम लोग 15 to 15 डिवाइडेड बाई स्टार इक्वल टू 15 और डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, ये हम लोग कैलकुलेशन होगा। और चलिए 15 to 15 कैंसिल होगा, यहाँ पे स्टार से क्या देंगे, तो स्टार किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, तो शो करके लिख देंगे स्टार इक्वल टू हम लोग का यह आंसर। चलिए दूसरा तरीका इसका हम एक बार दूसरा तरीका ये बताते हैं। जैसे दूसरा तरीका है, हम स्टार ना मान लो हम लोग x मान कर बनाएंगे, तो x से मान कर बनाएंगे, तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1.5। चलिए 15 और डिवाइडेड बाई x का मतलब कितना होगा, तो बाई x इक्वल टू 1.5। अब चलिए सॉरी 0.15। चलिए ये डिवाइड में है तो कितना चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, 15 इक्वल टू x और मल्टीप्लाई बाई, ठीक है ना, 0.15। यह 0.15 है, यह मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 15 बाई 1.15 इक्वल टू x। अब चलिए यह डेसिमल हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 बैठाएंगे, यहाँ पे 15 to 15 कैंसिल, यानी स्टार इक्वल टू कितना बचेगा, 100। ठीक है ना, ये स्टार इक्वल टू कितना होगा, 100 हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ये दोनों तरीका आप अपना तरीका से, जिस तरीका से बनाना है उस तरीका से आप बनाएंगे, जो आपको इजी लग रहा है उस तरीका से आप सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन घर पे पढ़िए, एग्जाम का डेट है, जिस डेट पे एग्जाम है कल तक स्कूल बंद है, मंडे को हो सकता है तो एग्जाम होगा, इसलिए आप घर पे पढ़िए और अच्छा से पढ़िए। ठीक है ना, दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 2.6 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल टू स्टार। तो ये तो इजी है, ये इजी इसलिए है, सॉरी डिवाइड है, यह इसलिए इजी है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे जितना जीरो है उतना ही डिजिट के बाद डेसिमल डालना है। तो यहाँ पे यह डेसिमल है, तो कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, यानी ये डेसिमल 2 डिजिट के बाद डालना है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 0.026 इक्वल टू x स्टार, यानी स्टार का वैल्यू का निकल गया 0. कितना होगा, 026। चलिए यह पूरा आप लोग को समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चन तीनों का तीनों बता दिए हम। आज हम लोग 1D का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, 1D तक कंप्लीट करके हम लोग आज छोड़ देंगे, उसके बाद फिर कल हम लोग 1D से शुरू करेंगे, और यह हम लोग का लास्ट एग्जाम, ठीक है ना, सॉरी लास्ट एग्जाम, लास्ट चैप्टर, ठीक है ना, यह लास्ट चैप्टर यानी एग्जाम का लास्ट चैप्टर। आप बार बार रिवीजन कीजिए, किसी का भी नंबर कम आएगा वो हमसे पूछेगा, ठीक है ना, किसी का भी नंबर नहीं कम आएगा। जिनको प्रॉब्लम है हम बार बार बोल रहे हैं कि आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। ऐसे नहीं तो हम सब क्वेश्चन एक क्वेश्चन करके हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं, हम कर ही रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आइए 1B का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है कि 0.75 मल्टीप्लाई स्टार 5 स्टार 100, चलिए इक्वल टू में दिया है 3.7, सॉरी 0.0375। तो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान रखिए, इसको हम लोग करने के लिए इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको लिखिए 0.75 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 100, चलिए स्टार दिया मल्टीप्लाई में स्टार दिया। इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.0375, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जैसे लिखेंगे 375 बाई 1 तो कितना 0, 1 2 3 4, यानी 4 जीरो है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भैया हमको 2 जीरो चाहिए, यहाँ पे 3 और 4 जीरो चाहिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि भैया हमको कितना चाहिए, 2 जीरो चाहिए। ठीक है ना, तो 2 जीरो चाहिए, तो 2 जीरो हटाने, जब यहाँ पे हम 2 जीरो हटाएंगे, तो जब 2 जीरो हटाएंगे तो यहाँ पे डेसिमल 2 और डिजिट के बाद कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे 0.75 मल्टीप्लाई स्टार 5 स्टार 100 इक्वल टू 3.75 और डिवाइडेड बाई 100। चलिए
अब इसको सॉल्यूशन करना है तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हम इसको जब तक हम लोग एडिशन कर रहे हैं, एडिशन पे तो आएगा नहीं, तो इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 0.75 स्टार फिर 5 स्टार 100। अब चलिए 7.75 का बीच में देंगे तो फर्स्ट स्टार में कितना दिया? मल्टीप्लाई दिया है, यानी फर्स्ट स्टार है तो हम लोग का कितना होगा? मल्टीप्लाई होगा। और सेकंड स्टार के लिए कितना दिया है? डिवाइड। हम लोग सेकंड स्टार के लिए क्या कर सकते हैं? सॉरी डिवाइड कर देंगे हम लोग का ये सॉल्यूशन। आप इसको बार बार क्वेश्चन को 1 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिपीट करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे आप लोग को कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आप क्या कीजिएगा कि आप अपने से पहले कॉपी में बनाइएगा। कॉपी में बनाने के बाद आप क्या कीजिएगा कि हमारे आंसर से मिलेगा। हम क्वेश्चन बता रहे हैं लेकिन आपको कॉपी में मिलाने के बाद उसको आंसर से मिलाना है। चलिए इसको अच्छा से देख लीजिए, एक बार और सुधार। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर दिए। फ्रैक्शन में चेंज किए, फ्रैक्शन का मतलब डिवाइडेड बाई 100 हो गया। ये डिवाइडेड बाई 100 मतलब 5, यहाँ पे हम लोग डिवाइड देते हैं, यानी फर्स्ट स्टार यानी सेकंड स्टार इक्वल क्या आ जाएगा? डिवाइड। इसको करेंगे हम लोग, जब तक यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम लोग क्या होगा कि हम लोग का आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए इसके बदले हम लोग का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी फर्स्ट स्टार इक्वल क्या होगा? हम लोग का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहले आप लोग कॉपी में बनाएंगे, ठीक है ना। जब तक हम बोर्ड इरेज कर रहे हैं तब तक आप कॉपी में बनाएंगे। चलिए कॉपी में बनाने का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 7.5, सेम क्वेश्चन है। 7.5 मल्टीप्लाइड नहीं स्टार दिया हुआ है, स्टार 2 स्टार 100 इक्वल टू 375। चलिए अब हम लोग कैसे करेंगे इसको देखिए। यहाँ पे 7.5 है तो इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 7.5, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए। तो यह 75 है तो इसको सॉल्यूशन लेंगे तो यह हो जाएगा 75/10 स्टार 2 स्टार 100 इक्वल टू 375, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम 375 होता है यानी 75 का हाफ होता है तो कितना होता है? 375 हाफ होता है, यानी इसको सॉरी हटाइए, इसको देखिए हम लोग पढ़े हैं कि 7.5 तो यह 375 है तो 7.5 का हाफ करेंगे। हाफ का मतलब कितना हो गया कि यहाँ पे हम लोग डिवाइड लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई लेंगे, तब जाकर हम लोग का आंसर होगा 375। यानी शो करके हम लोग लिख देते हैं कि फर्स्ट स्टार इक्वल टू डिवाइड होगा और सेकंड स्टार इक्वल टू मल्टीप्लाई। आप लोग थोड़ा सा माइंड मेकअप करके आप लोग को सॉल्यूशन करना होगा इस क्वेश्चन। चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन। आज हम लोग थर्ड 1C पढ़ेंगे, यानी 1C पढ़ेंगे आज, उसके बाद हम लोग फिर दूसरा। चलिए समझ में आ गया होगा सबको? आइए चलिए 1C क्वेश्चन, 1C का क्वेश्चन नंबर देखना। 1C का फर्स्ट नंबर दिया है 3.7 डिवाइडेड बाई 1 था, ठीक है ना। 3.7 है डिवाइडेड बाई 1 था और इसका आंसर इसको बगल में दिया हुआ है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि 0.37 स्लैश 0.037 स्लैश 0.0037, समझे। इसका आपको क्या यह दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन कीजिए। आज इसमें आंसर बताइए, यह सिंपली हम लोग को सबका ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। यह आंसर बताना है हम लोगों को कि यह कितना आंसर दिया हुआ है। चलिए यह सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे 3.7 है तो इसको लिखेंगे हम लोग 3.7 डिवाइडेड बाई 100। चलिए आप लोगों ने पढ़ा है बाबू कि सॉरी 1000 है कि जितना जीरो रहेगा उतना ही डेसिमल हम लोग डालेंगे, उतना ही डेसिमल, उतना ही डिजिट के बाद हम लोग को डेसिमल डालेंगे। तो हम लोग लिख देंगे 37। पहले से डेसिमल यहाँ पे था और यह डेसिमल कितने डिजिट के बाद चलना चाहिए? 3 डिजिट के बाद। तो एक डिजिट है, 2 डिजिट नहीं है तो यहाँ पे 2 जीरो डालेंगे और यहाँ पे डेसिमल डालेंगे, यहाँ यानी 0.0037 थर्ड नंबर हम लोग बनता है, यही हम लोग का आंसर सही है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन है, पहले इसको देख लीजिए उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन दिया है 0.112, सेकंड क्वेश्चन दिया है इसका
0.112 मल्टीप्लाइड बाई कितना दिया है, मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 2.4 डिवाइड बाई 2, और इसका ऑप्शन दिया है 10 दिया है ऑप्शन में आपको 64 और 10 दिया, 64 और 10। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोगों ने बोर्ड मास का रूल पढ़ा है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 112 पॉइंट में इंटू 100, ठीक है ना, माइनस 2.4 डिवाइडेड बाई 2। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा 1, यहाँ पे 112 और डबल जीरो, और डेसिमल कितना डिजिट बार डाला तो ट्रिपल जीरो का, यानी यहाँ डेसिमल बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं, माइनस 2.4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.2, यानी हम लोग का 11.2 माइनस 1.2 आया, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का 10.0 आएगा, यानी इसको हम लोग सिंपलीफाई कर सकते हैं, यानी सेकंड का। चलिए आइए ओरली वैल्यू निकालना है, 1D का ओरली वैल्यू निकालना है। पहले इसको अच्छा समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग 1D का ओरली वैल्यू निकालेंगे। हो गया, आइए दिया है आपको 3.D का 1D का क्वेश्चन नंबर दिया है फर्स्ट 3.7 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है, 3.7 डिवाइडेड बाई 37 है ना, 37 डिवाइडेड बाई इतना पॉइंट में दिया डिवाइडेड बाई 10। चलिए 37 डिवाइडेड बाई 10 का मतलब ये हुआ कि हम लोग डेसिमल कितने डिजिट के बाद डालना है, एक डिजिट के बाद, यानी हम लोग लिख सकते हैं 3.7। चलिए दूसरा दिया है क्वेश्चन हम लोग का कि 3.7, सेकंड क्वेश्चन दिया है 3.7 डिवाइडेड बाई 10। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल कितने डिजिट बाद डाला है, एक डिजिट बाद, ठीक है, 3.7 बाई में 10, यानी हम लोग लिखेंगे 37, और यहाँ पॉइंट एक डिजिट बाद है, एक इसके बाद हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0.3। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग का दिया है 0.37 डिवाइडेड बाई 10, 0.37 डिवाइडेड बाई 10। अब यह डेसिमल डालेंगे हम लोग, तो 037 पॉइंट बाई नंबर 10। चलिए यह 0 होगा, जो हो सकता है इसके बाद वाला यहाँ पे है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 0.037, हम लोग का आंसर। यदि हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 1.37, यह फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है 1.37 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 1.37 बाई नंबर 10 लिखेंगे, और डेसिमल कितने डिजिट वाला है, एक डिजिट वाला, यह डेसिमल यहाँ पे लिखा है, यानी 0.137 हम लोग का आंसर, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन करेंगे, इसको पहले अच्छा समझ लीजिए। 1D कंप्लीट हो गया, 1E हम लोग कंप्लीट करेंगे। हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। वन ई का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आया कि 0.6 डिवाइडेड बाई 10, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया पॉइंट डिवाइडेड बाई, यानी 0.6 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना होगा, डेसिमल के बाद यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लस था, एक और चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 0 डालेंगे तब ना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, हम लोग कितना लिखेंगे 6/10, यानी 6/10 है तो एक डेसिमल डालिए, तो एक डेसिमल डालने के लिए हमें 0 यहाँ पे डालना पड़ेगा। जब इस तरह समझ में नहीं आया आप लोगों को, तो एक और काम हम बता सकते हैं कि हम 0.6 डिवाइड बाई 10 का मतलब ये हुआ कि हम लोग 6 को इसको क्या करेंगे, तो इसको देखिए, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ पे बाई में 10 कर लिए, इसको लिखिए, इस डेसिमल के बाद कितना जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, तो उसके लिए एक जीरो और डालिए, तो 2 जीरो हो गया, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट बचा चाहिए डेसिमल, तो 2 डिजिट बाद चाहिए, तो 6 लिख लिए, यह सिंगल डिजिट के बाद हो रहा है, तो सिंगल डिजिट के बाद हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो डालिए। चलिए दो नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 2 नंबर क्वेश्चन है कि 26 डिवाइडेड बाई 100, तो 26 डिवाइडेड बाई 100, और 26 डिवाइडेड बाई 100 है तो लिखेंगे 26
बाई 100 और इसमें डेसिमल कितना डिजिट के बाद डालेंगे तो 2 डिजिट के बाद, तो 26 हो जाएगा और डेसिमल 1 2 यानी यहाँ पे 0, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद दिया हम लोग क्वेश्चन कि 2.6, चलिए 3 नंबर इसको अच्छा समझिए, दिया है 2.6 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना, 2.6 डिवाइडेड बाई 100। चलिए इसको कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ा कि 26 बाई में 100, और चलिए यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट के बाद आ जाएगा, 0 डालेंगे, और यहाँ पे कितना डेसिमल कितना डिजिट के बाद डालना है डेसिमल को, तो 3 डिजिट के बाद, इसमें तो 2 ही है तो 2 ही है तो एक 0 डालेंगे तो 0 2 6 हो जाएगा, पॉइंट में इतना है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आज हम लोग के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, कल से इसके बाद फिर से हम लोग शुरू करेंगे और लास्ट हम लोग का यह कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, बाय।